नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल प्रोग्राम में। आज का विषय है फिर केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल। पिछले कुछ समय से राज्यपाल बनाम राज्य सरकारों के बीच कई विवाद सामने आए हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, ताजा मामला केरल सरकार बनाम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का रहा। लेकिन शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का तो मानो उपराज्यपालों से 36 का आंकड़ा रहा है। पहले नजीब जंग, अब वीके सक्सेना से लगातार उनकी खटपट के किस्से सामने आते रहे। एक बार फिर से राज्यपाल और आप के बीच की ये सियासी तकरार उफान पर है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीसी के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवाएं और सुविधा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जैस्मिन शाह के दफ्तर पर तुरंत ताला लगाने का निर्देश है। जैस्मिन शाह को मिलने वाला सरकारी वाहन और स्टाफ भी तुरंत वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। जैस्मिन शाह इसके वाइस चेयरमैन हैं, साथ ही वे आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। अभी यह साफ नहीं है कि आखिर उपराज्यपाल ने ऐसे आदेश दिए क्यों हैं। पिछले महीने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जैस्मिन शाह की शिकायत उपराज्यपाल से की थी और कहा था कि जैस्मिन शाह डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर रहे हैं, जो सर्विस रूल का उल्लंघन है। इसके आधार पर उपराज्यपाल ने जैस्मिन शाह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इसके जवाब में जैस्मिन शाह ने कहा था कि ये पद मंत्री रैंक का है और केवल मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच जंग तेज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली सरकार अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। जैस्मिन शाह पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद एलजी ने शाह को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। अब इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जैस्मिन के ऑफिस पर एलजी ने आपका प्रवक्ता होने का आरोप लगाते हुए ताला लगा दिया है। फिर समित पात्रा, जो आईटीडीसी के अध्यक्ष हैं, के कार्यालय को भी सील कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भाजपा के प्रवक्ता है। कुछ दिनों पहले सीएम केजरीवाल ने जैस्मिन शाह की तारीफ की थी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा द्वारा जैस्मिन शाह पर सरकारी पद पर रहते हुए आप कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। अब एलजी द्वारा भी शाह पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। जैस्मिन शाह ने साल 2016 में आप ज्वाइन की थी और 2018 में उन्हें डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली यानी डीडीसी का वाइस चेयरमैन बनाया गया था। इससे पहले आशीष खेतान डीडीसी के वाइस चेयरमैन थे, जिनके इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हुआ। यह पद दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के बराबर माना जाता है। लेकिन ये जो तकरार है उपराज्यपालों से आम आदमी पार्टी की, ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। राजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और संजीव निगम प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, ये जो सारी चीजें सामने आ रही, तकरार खत्म होने का नाम तो नहीं ले रही, इसको किस तरह से आप देखते हैं? बीजेपी का रुख क्या है? इस पर बड़े आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर। रविंद्र जी, अब आम आदमी का जो पाप है वो तो जग जाहिर हो चुका है। अब ये लोग तो आए थे भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, लेकिन अब भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गए हैं। देश में जो नंबर 1 हो गए हैं, दुनिया में नंबर 1 बनने का होड़ बचा हुआ है आम आदमी पार्टी में कि हम कितना भ्रष्टाचार कर ले हैं कि हम दुनिया की नंबर 1 भ्रष्टाचारी पार्टी बन जाए। अभी आपने देखा कि मुकेश अग्रवाल, ये लोग दिल्ली में तो पटाखे बंद कर दिए। हाँ। लेकिन उसके पीछे की कहानी ये थी कि ये अरविंद केजरीवाल के कार्यालय और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में वो नोटों का भ्रष्टाचार का बम फूटेगा, तो इसलिए पटाखे बंद कर दिया गया। ठीक। अब ये तो पहले सुना जाता था कि उत्तर प्रदेश में एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है कि जो पैसा लेकर के लोगों को टिकट देते थे। अब ये तो आम आदमी पार्टी उनसे भी बढ़ गए हैं। ये तो पैसा लेकर के टिकट देना, उसके बाद इंजीनियर से, अधिकारियों से पैसा। अच्छा, इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन वो जेल चले गए, तो अब जेल में भी उगाही शुरू कर दिया। ठीक बात है, लेकिन तो, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या खोजी पत्रकारिता भी शुरू कर दी है क्या? आजकल बड़े स्टिंग ऑपरेशन आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नहीं, रविंद्र जी, तो ये तो केजरीवाल जी ही बोले थे
कि भाई सभी को अधिकार है कि अगर कोई मंत्री है, विधायक है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता है, तो अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो सरकार है, सरकार के मंत्री विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसका जैसा हो वीडियो बनाइए, स्टिंग ऑपरेशन करिए, जैसे है उनका भ्रष्टाचार मेरे सामने लाइए, तुरंत जेल भेजूंगा, तुरंत पार्टी से निकालूंगा, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। अब क्या हो गया? अब जब स्टिंग ऑपरेशन सामने आ रहा है और भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, तो कार्रवाई करने में इतनी देरी और दिक्कत क्यों नहीं है? और ये लगातार जहां पे इनकी सरकार रहती है वहां पे लूट खसोट और भ्रष्टाचार करते हैं और दूसरे स्टेट में जाके खर्च करते हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार के बुनियाद पे टिकी पार्टी ये कब तक चलेगी? तो पूरी तरीके से ये आम नहीं, ये पाप हो गया है। अब देश की जनता कह रही है ये आप नहीं पाप है और पाप से छुटकारा मिलना चाहिए। ठीक है संजीव निगम, आप नहीं पाप है। और क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी के लोगों का 36 का आंकड़ा रहता है उपराज्यपालों से, जो भी उपराज्यपाल आता है उससे तनातनी हो जाती है? या तो आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या दूसरी तरफ कोई गड़बड़ है। आपका प्रश्न क्या है? हमारा सवाल ये है कि हकीकत क्या है, ये जानना चाहते हैं। और क्या वजह है जो इतनी खटपट हो जाती है आपकी राज्यपाल से? नहीं, ये देखिए, जब सबसे पहले जो राज्यपाल थे नजीब जंग साहब, उसके बाद आए अनिल बैजल साहब और उसके बाद में ये तो ये लेवल बढ़ता ही जा रहा है, कम होने की ये तकरार का जो लेवल है बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली की जनता ने किसको चुना है? अरविंद केजरीवाल जी को चुना है। तो अरविंद केजरीवाल जी का ये दायित्व है, ये फर्ज है कि वो दिल्ली की जनता के लिए जो भी उनसे बन सकता है वो कार्य कर रहे हैं। अब आप बताइए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। योग को सभी सरकारें प्रमोट करती हैं। दिल्ली सरकार ने क्या किया था, इस तरीके की व्यवस्था कर दी थी कि सभी जगह पार्कों में सुबह योग की क्लासेस लगेंगी, लोग इसका फायदा लेंगे। एलजी साहब ने योग की क्लासेस बंद करवा दी। क्या ये न्याय संगत है? क्या ये तर्क संगत है? लेकिन दिल्ली सरकार ने, जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल साहब, उन्होंने कहा नहीं, हम आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करके, तो उन्होंने जन अपील की एक तरीके से दिल्ली में, और उसके माध्यम से जो भी बन सकता है वो एक व्यवस्था करवा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं साहब एलजी साहब से तकरार ना हो। अब क्यों ना हो, क्यों ना हो? तो सीधी सी बात है, छोटा सा प्रश्न किया है। कल आपने हमारे जो डीडीसी के वाइस चेयरमैन है जसमीन साहब, उनके कार्यालय में आपने ताला लगा दिया। क्या इस देश में रहने वालों के लिए अलग अलग नियम है? संजीव निगम के लिए अलग नियम, आम आदमी पार्टी के लिए अलग नियम, संबित पात्रा के लिए अलग नियम। नहीं तो ताला डालने की कोई वजह रही होगी ना? नहीं, आप बताइए क्या उनसे, वो अगर हमारे पार्टी के प्रवक्ता की भी बात पार्टी की तरफ से कहते हैं, सरकार की तरफ से कोई बात रखते हैं, और डीडीसी के वाइस चेयरमैन संबित पात्रा को क्या जिम्मेदारी मिली हुई है? वो भी सुबह से शाम तक लेकर अपनी पार्टी की बात रखते हैं, वो भी आईटीडीसी के चेयरमैन है। तो तमाम इस तरीके के तो अलग अलग नियम तो नहीं होंगे। आपने कोई एक रूल फॉलो किया है तो उसके घेरे में आप सबको लीजिए, आप छाट करके थोड़ी दोगे। तो आप फिर आप कहोगे आप तकरार में करो, क्यों ना करें साहब, फिर क्यों ना करें? जब आप न्याय संगत तर्क संगत आप बात नहीं करेंगे तो हम तो करेंगे, क्योंकि हमें तो दिल्ली के लोगों ने चुना है और हमने उनको भरोसा दिया है कि हम आपकी बेहतरी के लिए, हम आपकी उन्नति के लिए वो सब कुछ काम करेंगे। और फिर आप कहते हो तकरार ना हो जाए। आप पहले काम इस तरीके का करते हो कि तकरार बढ़े और आप कहते हो तकरार न की जाए। आप बताएं। राजेश सिंह, संजीव निगम ये कहना चाह रहे हैं कि दो लोगों के लिए एक ही पद है, एक ही जैसा पद है दोनों के पास, तो मापदंड कैसे बदल जाते हैं? अगर एक आदमी पर कार्रवाई हो रही है तो दूसरे पे भी उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप जस्मिन के लेकर कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर संबित पात्रा पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अलग अलग मापदंड, ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? तो ऐसे में तो अगर उपराज्यपाल भी दोहरा रवैया अपनाते तो सवाल तो खड़े होना लाजमी है। देखिए रविंद्र जी, पहली बात तो ये है कि अभी ये कह रहे थे कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, तो दिल्ली की जनता विकास करने के लिए चुनी थी कि भ्रष्टाचार करने के लिए चुनी? ये तो लोकपाल को आधार बना करके और अन्ना हजारे के नहीं, वो सवाल अलग है ना, हमने सवाल दूसरा पूछा। नहीं, हम उस पर सवाल दूसरा पूछा। हाँ, हम उस पे आ रहे हैं रविंद्र जी। पहले इनके सवाल का हम जवाब दें, हम आपके सवाल का जवाब दें। वो उनके सवाल का तो हम ले लेंगे, पहले ये सवाल का जवाब चाहते हैं आपसे कि दो पैमाने क्यों? हाँ, देखिए रविंद्र जी, दो पैमाने नहीं है। सबसे पहली बात,
कि दिल्ली तो उसमें सरकार में एलजी भी शामिल है, केजरीवाल तो पूर्ण स्वतंत्र है नहीं। अच्छा, डीडीसी का वाइस चेयरमैन का जो पद होता है वो कैबिनेट मंत्री का पद होता है, लाभ का पद होता है। तो उसको डीडीसी को तो फिर चेयरमैन के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने चलाना यही शुरू तो कर कह दिया रहे था। हैं कि क्या फिर संबित पात्रा के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट लाभ का पद होता है रविंद्र जी, और ये कैबिनेट मंत्री के बराबर का पद होता है। और संबित पात्रा जी जहां पे है मतलब आईटीडीसी में जो उसके चेयरमैन है, तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव का पद होता है। अच्छा। रविंद्र जी, वो वहां पे वो कंट्रोलिंग का पद नहीं है, और वो हमेशा उसमें भाग नहीं लेते हैं। वो कभी मतलब वो कभी दोहरे अपना लाभ का सलाह पद है, वो दोहरे लाभ का पद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कभी कभी सलाह देने के लिए जाते हैं, कभी कभी बैठक में जाते हैं। अच्छा, हैं चूंकि ना? बहुत शिक्षित व्यक्ति है, तो सलाह लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे होगा उसके लिए वो जाते, और कभी कभी जाते हैं बैठक में भाग लेने के लिए, उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। रविंद्र जी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम ये कहें एक व्यक्ति का जिसका मुकदमा पहुंचता है किसी कोर्ट में, वो कहता है साहब हम गए थे बस थोड़ी सी हम चोरी करके चले आए। मैंने चोरी करके नहीं रविंद्र जी, देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया, चोरी करने से मतलब नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया। तो वो मुख्यमंत्री का बात तो एक ही ना, दोहरे पद का लाभ का क्या मतलब है? नहीं, लाभ का नहीं रविंद्र जी, मैंने कहा ना कि बहुत सारी समितियां होती है, उसके बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे, वो उसमें लाभ नहीं होता, सलाह देने के लिए जाते हैं। सलाह देना, लाभ लेना, दोनों में बड़ा अंतर होता है रविंद्र जी। अभी हम ही आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, आप हमको बुलाइए अपने चैनल में, मगर मान ये आप लोग तो भाई बीजेपी के सलाहकार हैं या प्रवक्ता हैं? नहीं, बीजेपी के तो प्रवक्ता है, लेकिन आईटीडीसी के चेयरमैन होने के नाते कभी कभी बैठक में भाग लेने जाते हैं। तो चेयरमैन है ना, चेयरमैन है। अरे तो वो एक सलाहकार का पद होता है आईटीडीसी में। हाँ, तो चेयरमैन है ना, चेयरमैन तो है ना, चेयरमैन पद देने से लाभ का पद नहीं होता था रविंद्र जी। अच्छा, तो वहां डीडीसी के वो चेयरमैन है, वो डीडीसी के चेयरमैन है। डीडीसी का जो चेयरमैन है वो कैबिनेट मंत्री के दर्जे का पद होता है। पूरी तरीके से वो कंट्रोल करता है। तो आम आदमी पार्टी डीडीसी को चलाने का काम करते हैं। तो एलजी का एक विवेकाधिकार होता है रविंद्र जी कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, तो उनसे भी राय समझौता करना चाहिए, उनसे भी राय लेना चाहिए था, एडवाइस लेना चाहिए था। तो एकदम से ताला डलवा दिया जाएगा, इस तरह की कार्रवाई होती है? नहीं, वो तो एलजी का देखिए विवेकाधिकार है, वो संवैधानिक पद है। एलजी साहब जो देख रहे होंगे उस हिसाब से उस पर कार्रवाई कर रहे। भ्रष्टाचार में जब आप लिप्त हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो एलजी महोदय क्या करेंगे? तो कार्रवाई करना पड़ेगा। ठीक है, भ्रष्टाचार पर एक शिकायत दर्ज होती है, उसके बाद ये मान लिया जाता है कि भ्रष्टाचार इन्होंने किया, तो क्या अगर किसी पर आरोप लग रहे हैं तो वो दोषी सिद्ध हो जाता है? देखिए रविंद्र जी, केजरीवाल जी कहते थे कि आप आरोप लगाइए, ऑपरेशन करके नहीं, वो एक केजरीवाल क्या कहते थे भाई, हम केजरीवाल कोई कानून तो नहीं है ना, कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा आपसे कि अगर किसी पे आरोप लग जाते हैं तो क्या वो दोषी करार दिया जाना चाहिए, ये कहता है क्या कानून? नहीं, देखिए रविंद्र जी, ये तो जैसे आप भी चैनल चलाते हैं, हाँ, किसी माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मालूम होगा कि नहीं ये यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ये तो आपका विवेक है ना कि आप उस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, कार्रवाई चीज अलग होगी, दोनों बातें अलग है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि आरोपी को दोषी कह सकते हैं हम? नहीं, आरोपी और दोषी में कोई फर्क होता है कि नहीं? आरोपी को दोषी नहीं कर सकते, लेकिन बराबर अगर उसका वीडियो क्लिपिंग है और लोग बयान दे रहे हैं और एलजी के सामने मामला क्या हो सकता है कि संजीव जी से इस बात का जवाब अपना सर्वे कराए होंगे, देखे होंगे कुछ उसका लुकआउट। आरोप लग रहे हैं डीडीसी के वाइस चेयरमैन पर, और जो आरोप लगे उसके आधार पर त्वरित कार्रवाई होती है। अब आम आदमी पार्टी कह रही, जैसा कि मनीष सिसोदिया ने कॉन्फ्रेंस करके बताया, बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो एक स्टिंग ऑपरेशन जारी हुआ उसको लेकर भी बातचीत हुई। एक नहीं, दो स्टिंग ऑपरेशन जारी हो रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन कौन जारी कर रहा है? दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी की खटपट लगातार बनी रहती है, वो खटपट खत्म होने का नाम नहीं लेती है। जब भी कोई राज्यपाल उपराज्यपाल आता है उससे खटपट शुरू हो जाती है। संजीव निगम जी क्या जवाब देना चाहेंगे? भ्रष्टाचार में लिप्त जो भी पाया जाएगा तो उपराज्यपाल या किसी प्रदेश का राज्यपाल, उसकी ड्यूटी बनती है कि वहां पर एक्शन लिया जाए। और जिस तरह से एक्शन हो रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं पर, उससे दाल में कहीं तो कुछ काला है। कहीं कोई गलत हो, कहीं कोई अगर ऐसा आपको लगे न्यायोचित नहीं है, आप बिल्कुल कहिए।
आज का ताजा मामला मैं बताता हूँ। इनकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया जी ने साहब वो वीडियो जारी कर दिया, साहब जेल के अंदर मसाज हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अल्टीमेटली वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं और आप भी भारतीय हो, भारत में रहने वाले लोग हैं। कोई भी ताजा मामला ले लीजिए, बिहार की जेल में लालू प्रसाद यादव बंद है और उनको अपने इलाज के लिए वो दिल्ली एम्स आते रहे, सिंगापुर तक जाने की बात उनकी हुई है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के सिलसिले में। तो मैं कहना तो मतलब अगर जेल में कोई भी व्यक्ति किसी आरोप में अगर बंद है तो उसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, किसी भी प्रकार की है, तो उसका पूरा अधिकार है। और वही बात अपने जैन साहब के साथ हुई है। अभी मनीष सिसोदिया जी ने थोड़ी देर पहले बताया भी है कि उनकी स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम थी तो उनकी सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि आपको फिजियोथेरेपी कराना है। संजीव निगम जी देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, जेल में बचपना नहीं होता है, जेल में कानून का पालन होता है एक सारी चीजों का, तो उसमें तो ये चीजें साफ हो जाएंगी। भले ही गौरव भाटिया कुछ भी कह रहे हो, ये चीजें साफ हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी जल्द ही कि वो एक बड़ी चूक भी है, जेल प्रशासन की बड़ी चूक है कि एक तो वीडियो बाहर आ गया, दूसरी चीज चूक ये है कि अगर वहां पर कोई काम हो रहा है तो बिना परमिशन के तो नहीं हो रहा होगा। कोई भी इंसान ऐसे तो अंदर नहीं चला जाएगा कि मसाज करने लगेगा। उनका तो प्रेस्क्रिप्शन दिखाया है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन दिखाया है कि इनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर ने तो वो तो रिटन में होगा ना, वो तो रिटन में होगा ना, वो तो उसके दस्तावेज हैं, तो वो तो चीजें साफ हो जाएंगी। गौरव भाटिया आरोप लगा ले या कोई भी आरोप लगा, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उपराज्यपाल के साथ इतनी खटपट क्यों भाई? कोर्ट ने ईडी को रिस्ट्रिक्ट भी किया है, इस तरीके का वीडियो बाहर नहीं दे रखी है, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को रोक के बावजूद इस तरीके का गैर कानूनी काम किया है। जो वीडियो आपने जो है जारी किया है, इसके ऊपर इसके खिलाफ भी आपके ऊपर मुकदमा बनता है कि आप किसी के निजी जीवन में आप जो है ताक-झाक करते हो। वो बात मैंने आपकी समझ ली संजीव निगम जी। मेरा सवाल ये है कि सारी चीजों के दस्तावेज होते हैं, ना तो सरकारें हवा में काम करती हैं, ना जेल प्रशासन हवा में काम करता है, वो चीजें वहां स्पष्ट हो जाएंगी। हमारा सवाल तो ये है कि जब हर उपराज्यपाल से आपकी तू मैं हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? क्या हर उपराज्यपाल आपसे बैर मानता है? बिल्कुल सही आपने तो कहीं ना कहीं तो जिद है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको उपराज्यपाल को नहीं समझ में आ रही हैं। राज्यपाल जो होते हैं या उपराज्यपाल है दिल्ली का, ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है और भारतीय जनता पार्टी को ये कतई अभी तक नहीं हजम हो रहा है कि हमने पूरे भारत में पताका फहरा रहे हैं और चिराग करे अंधेरा इसको करते हैं। हम दिल्ली में ही नहीं कुछ कर पा रहे, दिल्ली में हमारे पन्ना प्रमुख भी है और उसके बावजूद नहीं कुछ कर पा रहे। तो वो इनकी बेचैनी, वो इनकी हताशा इस रूप में निकाल रहे हैं कि हर क्षण हर उसमें कदम कदम में आपका अवरोध उत्पन्न करने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा नियत साफ है, हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, तो हम अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं और चिंता मत करिए। हम लोग गुजरात भी पहुंच रहे हैं, हम लोग गुजरात के लोगों को मिलेंगे। आप तो हिमाचल भी पहुंचे थे सर, आप उत्तराखंड भी पहुंचे थे, आपके जो सीएम पद के चेहरे थे वो आपका पद ही छोड़ गए। तो ऐसा हर जगह एक जैसी स्थिति नहीं होती है ना संजीव जी। राजेश जी, सवाल ये है, निगम जो कहना चाह रहे हैं, संजीव निगम वो कहना चाह रहे हैं कि भाई आपका प्रतिनिधि है जी, ठीक है, राज्यपाल उपराज्यपाल वहां पर बैठे हैं, तो आप लोग रोड़े अटकवाते हैं, जानबूझ के सरकारी काम नहीं होने देते हैं। तो इस तरह की चीजें, और एक के बाद एक मैं आपको थोड़ा संज्ञान पीछे फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। एक जगह से इस तरह की शिकायतें नहीं आई हैं जी, कई जगह से आई। महाराष्ट्र उठा लीजिए, पश्चिम बंगाल उठा लीजिए, ताजा मामला केरल का उठा लीजिए, और आप दिल्ली से तो लगातार बनी हुई हैं ये खबरें। तो ये जो एक के बाद एक चीज पे चिंता जाहिर की गई है। हाँ देखिए रविंद्र जी, चलिए ये एलजी के कह रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि है या बाकी जो भारत की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका ये सम्मान नहीं करते, उन पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, सब बीजेपी के कब्जे में बता रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि स्वतंत्र जैन का बार बार कोर्ट से जो जमानत खारिज हो जा रहा है, तो कोर्ट भी हमारा हो गया, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब भारतीय जनता पार्टी का हो गया। तो वहां तो हम नहीं है ना, वहां तो हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है
ना, तो वहां से क्यों खारिज हो रहा? अगर वो आरोप सही नहीं है या उसमें कुछ चीजें नहीं पाई गई है, जो तथ्य नहीं पाए गए हैं, तो कोर्ट कैसे बार बार उनका जमानत अर्जी खारिज कर रहा है? तो रविंद्र जी, ये बातें इस प्रकार से, ये पैर से लेकर सर तक भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। इनका जो भ्रष्टाचार की कहानी है वो दिनों दिन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, और ये पूरे दुनिया में नंबर 1 होना चाहते हैं। ये तो भारत को नंबर 1 बनाना चाह रहे थे, लेकिन भ्रष्टाचार में खुद दुनिया में नंबर 1 होते जा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी ये पाप हो गई है। अब इसको हटाना बहुत जरूरी हो गया रविंद्र जी। और ये लोग उलूल जुलूल की बातें करते हैं और बिना सिर पैर की बात करते। वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जब आपकी दाल गल नहीं रही है, दिल्ली में आपकी दाल गल नहीं पा रही आम आदमी पार्टी के रहते, इसलिए आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। 2 बार वो सत्ता में आ चुके हैं, पंजाब में कब्जा कर लिया उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि अब तो घबरा चुके हैं। अभी रविंद्र जी, हम क्यों घबराएंगे? पंजाब में हम सत्ता में पहले भी नहीं थे, दिल्ली में पहले भी नहीं थे। हम लोकसभा में थे, जिन्होंने कैसे जीता दिल्ली में। ये उत्तर प्रदेश में गए थे, उत्तराखंड में गए थे, तो वहां पे क्या हुआ है, सरकार बनाने जा रहे थे। उसके बाद ये हिमाचल में वहां पे भाग गए, हिमाचल से। उसके बाद गुजरात में गए हैं। अब इनका दिनों दिन भ्रष्टाचार उजागर हो, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यहाँ जहां पे इनके सत्ता आती है, अब पंजाब में देखिए वहां पे लूटपाट शुरू कर दिए हैं, वहां पे भ्रष्टाचार शुरू कर दिए, वहां पे वो माफिया, वो गुंडों को और बढ़ावा देना शुरू कर दिए। वहां पे वो जितने भी गैंग थे, गैंगस्टरों को बढ़ावा देना शुरू कर दिए। तो इसके सबूत तो होंगे ना आपके पास? जी, सबूत तो होंगे। सबूत नहीं है तो जमानत इनको क्यों नहीं मिल रही है रविंद्र जी? इनको तो जमानत नहीं, जो पंजाब को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो ये कोर्ट भी हमारा हो गया रविंद्र जी। नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। कोर्ट तो खैर, वो तो कोर्ट एक अलग चीज है, उसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता। जब से इनकी सरकार आई, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपने जो पंजाब को लेकर आरोप लगाए हैं, ऐसे ही आरोप अरविंद केजरीवाल ने भी लगाए थे आपके बीजेपी के बड़े नेता के ऊपर। तो रविंद्र जी, इसके लिए कोर्ट मानहानि का दावा कर दिया था। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जाते नहीं है। कोर्ट में जाइए ना, वहां पे दाखिल कर दीजिए ना, और वहां पे समन भिजवाइए, अरेस्ट करवाइए। हमने कहा मना किया है? तो सारी कमियां विपक्षी दलों के नेताओं में ही है, आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता ही नहीं। अरे रविंद्र जी, अगर आपको मेरे पार्टी की किसी नेता के ऊपर कोई कमी नजर आ रही है या कोई ब्लेम आप लगा रहे हैं, तो कोर्ट में जाइए। निगम जी जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, संजीव निगम संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है तो कोर्ट में जाइए। आज के ताजा वीडियो को मैं सुन रहा था, जो भी गौरव पांड्या के, सब जेल के अंदर मसाज हो रही है। समझिए, मसाज किसको कहते हैं? जो स्वामी चिन्मयानंद अपने लॉ स्टूडेंट से करवा रहे थे, उसे कहते हैं मसाज। और ये एक बीमार व्यक्ति जेल में बंद है, आपने जबरदस्ती उसको 6 महीने होने वाले जेल में डाल रखा है। कभी अदालत में दिलवा देते हैं, कभी जेल में दिलवा देते हैं। इस तरीके से उसको डिले कर रहे हैं, और उसके स्वास्थ्य के लिए अगर कोई इसका उपचार चल रहा है तो उसको भी आप उसका मजाक बना रहे हैं। ये कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। संजीव निगम जी, चलते चलते एक बात का जवाब दे दीजिए। संजीव निगम जी, चलते चलते इस बात, ये जो उपराज्यपाल के साथ लड़ाई है, ये कैसे रुक पाएगी? अब देखिए, इसके साथ एमसीडी चुनावों के बाद इसमें कुछ अच्छा एमसीडी जब हम लोग जीत करके आएंगे तो शायद इसके बाद कुछ इनको सबक और मिले और उससे इनका भ्रष्टाचार बंद कर दे। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है भ्रष्टाचार में लिप्त है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कह रही है हम जब चुनाव जीत के आएंगे तब खुद ब खुद दिख जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।